वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की। हम बात करेंगे 0 डिग्री की, हम बात करेंगे 30 डिग्री की, हम बात करेंगे 45 डिग्री की, हम बात करेंगे 60 डिग्री की, हम बात करेंगे 90 डिग्री की। सबसे पहले हम बात करेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पर। इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ABC, इसका B कोण जो है ABC, इसका B कोण जो है वो समकोण होगा और एक कोण 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक कोण 45 डिग्री होगा, इसका मतलब दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा। जब दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे, इसका मतलब जो ये दोनों भुजाएं जो हैं BC और AB, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी अगर भुजा AB का मान A है तो भुजा BC का मान भी A ही होगा। ठीक है, चलिए अगर इस तरह से हम मान लें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए B कोण 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो होती है कर्ण या हाइपोटेनियस, यानी H की वैल्यू हमें पता नहीं। ठीक है, और जो संदर्भ कोण हमें दिया गया है, जो रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या होती है? वो होती है लंब या परपेंडिकुलर P, और P की वैल्यू हमें दे रखी है A, हमने मान ली है A। ठीक है, और तीसरी जो भुजा बची
वो होती है बेस। इसकी वैल्यू भी हमारे पास में दी हुई है a। ठीक है, इन आधारों पर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है, बेस की वैल्यू मालूम है, हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम नहीं है, कर्ण की वैल्यू मालूम नहीं है, सबसे पहले तो हम कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा, कर्ण का मान ज्ञात करना। कर्ण की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस का स्क्वायर क्या है, बेस क्या है a यानी a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, वो भी a है तो इसका भी a स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर और h की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो गई, a तो बाहर आ गया, अंडर रूट 2a इंटू अंडर रूट 2, ये हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, a अंडर रूट 2। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम है और इन तीनों भुजाओं के आधार पर हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री के ज्ञात करने हैं। यानी क्या क्या याद करना है, साइन 45, कॉस 45 और टेन 45। और जब ये तीनों ज्ञात हो जाएंगे तो इन तीनों का जस्ट अपोजिट हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। साइन का अपोजिट कोसाइन, कॉस का अपोजिट सेक 45, टेन का अपोजिट कोट 45। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन 45 की। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या फार्मूला याद है हमारा, क्या फार्मूला है हमारा, हमारा फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल या लाल बट्टा कक्का, दोनों में से दोनों याद होने चाहिए हमें। ठीक है, अब साइन का मतलब है p बाई एच, साइन का मतलब है p बाई एच, p बाई एच। ठीक है, अब p कितना है इसके अंदर देखिए, p की वैल्यू है a, h की वैल्यू कितनी है a अंडर रूट 2, a से a कट गया तो हमारे पास बच गया 1 बाई रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब कॉस 45 की बात कर रहे हैं। कॉस की वैल्यू क्या है b बाई एच, b बाई एच, b बाई एच, b यानी बेस, h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण। बेस कितना है, b कितना है, बेस a दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है a अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2। ठीक है, अब दोनों को किया हमने तो a से a कट गया, वापस से 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया, 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेन की। टेन 45 मतलब p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है वो भी a, दोनों कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 की वैल्यू। अब इसका जस्ट अपोजिट करना है। अब हमें ज्ञात करने हैं क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसाइन, कोसेक, कोसेक 45। तो ये 1 बटा अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 बाई 1 हो जाएगा ये, यानी अंडर रूट 2 ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, अंडर रूट 2 बाई 1 हो गया ये। ठीक है, अब कोसेक 45 का अपोजिट होता है सेक, सेक 45, ये भी अंडर रूट 2 ही हो जाएगा।
1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 ही हो गया। ठीक है। अब tan 45 इसका उल्टा है cot 45, cot 45, cot 45। ठीक है। तो cot 45 का क्या हो रहा है, tan 45 का मतलब है 1 का उल्टा करेंगे तो ये 1/1 है, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही रहेगा, यानी cot 45 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इक्विलेटरल, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे हमने मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है। ए बी सी, ये एक समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया है। ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है, सी जो बिंदु है इससे एक लंब खींचना है, समद्विभाजक, जो उसको डी बिंदु पे काट रहा है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो है 2a, ये भुजा भी 2a है, ये भुजा भी 2a है, और ये जो भुजा है AB ये भी 2a है। क्योंकि C बिंदु से जो लंब खींचा गया है D तक, CD जो लंब है ये AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए ये भुजा AD जो है वो A हो गई और DB जो भुजा है वो भी A हो गई। ठीक है। अब इस आकृति को हम अगर गौर से देखें तो हमें इसमें दो त्रिभुज नजर आएंगे, दो त्रिभुज नजर आएंगे। कौन कौन से त्रिभुज नजर आएंगे, एक तो त्रिभुज नजर आएगा ADC, ADC, और दूसरा त्रिभुज हमें नजर आएगा BDC, दो त्रिभुज नजर आएंगे। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ADC की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है, और देखिए आप, ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ये जो कोण है ये भी 60 डिग्री का है, ये जो कोण है ये भी 60 डिग्री का है, और ये जो पूरा कोण था ये वाला ये भी 60 डिग्री का था। लेकिन जब इसको समद्विभाजित किया तो ये कोण 30 डिग्री का रह गया और इधर वाला कोण भी 30 डिग्री का रह गया, आधा आधा बट गया। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ADC की, और ADC में भी पहले हम ज्ञात कर रहे हैं, मान लीजिए 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ले रहे हैं त्रिभुज ADC ले रहे हैं, त्रिभुज ADC ले रहे हैं, और त्रिभुज ADC में भी संदर्भ कोण हमने लिया है C, यानी जो 30 डिग्री का है। यानी इसको अलग से अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पास में आकृति क्या बन गई, देखिए अलग से आकृति बना देता हूं मैं, अलग से आकृति बना देता हूं। ये अलग से आकृति मान लीजिए हमारी बन गई है, ये A है, ये D है और ये C है। ये 30 डिग्री है, 30, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। ठीक है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों है ये, क्योंकि ये समद्विभाजन कर रहा है। CD क्या है, इस पर लंब है, AB पर लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, यानी संदर्भ कोण है 30, यानी C, बिंदु C। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
इस 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा है, 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है, वो तो हो गई लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है, ये हमारी हो गई हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण एच। और तीसरी भुजा जो बच गई वो हो गई बेस, यानी ये सी डी जो है ये तो बेस हो गई, ये सी ए जो है ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो गई, और ए डी जो है ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई। अब ए डी की लंबाई हमें दी हुई है ए, हाइपोटेन्यूस की लंबाई हमें दी हुई है 2a, हमें ये बेस की लंबाई मालूम नहीं, सी डी की लंबाई मालूम नहीं। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, इस सी डी की लंबाई ज्ञात करना, सी डी की लंबाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सी डी की लंबाई ज्ञात करेंगे। सी डी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, हमें बेस का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी बेस की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। हाइपोटेन्यूस कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर किया माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर किया। ठीक है, यानी ये क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बचा। ठीक है, और b स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, और b बराबर बेस बराबर क्या हो गया, a तो बाहर निकल जाएगा इंटू √3, a √3, ये हमें बेस प्राप्त हो गया। बेस क्या आ गया हमारा a √3, a इंटू √3, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो तीनों भुजाएं हमें मालूम चल गई, तीनों भुजाएं हमें मालूम चल गई। अब हमें ज्ञात करना है sin 30, cos 30, tan 30। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं sin 30। फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का, ये लाल एल, ये ए, ये एल, और के ए, लाल बटा कक्का, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम भरे साइन थीटा। थीटा कोण कितना है 30, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं साइन 30। साइन 30 का मान क्या होगा, p बाई एच, p स्मॉल बना लो, कैपिटल बना लो, p बाई एच। ठीक है, अब p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, वो a आया है। हाइपोटेन्यूस कितना है, वो हमारा प्राप्त हुआ है कितना 2a। a से a कट गया, बचा 1/2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसी तरह से cos 30 की बात करें, cos 30 का मतलब है b बाई एच, b यानी बेस, h यानी हाइपोटेन्यूस। बेस या आधार कितना है a इंटू √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2a। a से a कट गया, हमें बच गया √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसी तरह से tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 का मतलब है p/b,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। ठीक है, अब परपेंडिकुलर या लंब कितना है, वो है ए। बेस कितना आया हमारे पास में, वो आया है ए इंटू अंडर रूट 3। ए से ए कट गया तो बच गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये बच गया हमारा tan 30। ठीक है, साइन कॉस tan निकाल लिया। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक। तो साइन थीटा का मतलब था 1/2, कोसेक का मतलब हो गया 2/1, 2/1 मतलब 2। ठीक है, अब कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक, तो सेक 45, सेक 45 का मतलब कितना हो गया, कॉस 30 का, सॉरी कॉस सेक 30 की बात करें, सेक 30, तो कॉस 30 का मतलब था अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 का मतलब हो गया 2/√3, 2/√3। इसी तरह tan 30 का मान 1/2 था, तो cot 30 का मान कितना हो गया, cot 30, ये √3/1 यानी √3 ही आ जाएगा, √3। तो ये हमें 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से यदि हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब हम 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री को संदर्भ कोण मान लेंगे, यानी इसको कोण ए के संदर्भ कोण मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, संदर्भ कोण बदलने से क्या होगा, देखिए संदर्भ कोण बदल गया, इसका मतलब नया चित्र बना देता हूं मैं एक वापस से। अब हमारे पास में ये चित्र है, मान लीजिए ADC। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री, तो यानी ए के सामने वाला जो हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और ये भुजा कितनी निकली थी हमारी, CD भुजा कितनी निकली थी हमारी, A इंटू √3, ये हमने निकाली थी अभी अभी, ये निकाली थी ना, पहले ये बेस कहलाई थी लेकिन अब ये परपेंडिकुलर कहला रही है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो हाइपोटेनस हमेशा एक जैसा रहता है, तो हाइपोटेनस कितना है 2a, और AD भुजा पहले से ही a दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है साइन 60 का मान, साइन 60, साइन 60 का मतलब क्या हुआ, फार्मूले के हिसाब से P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, वो है A इंटू √3, हाइपोटेनियस कितना है, वो है 2a, a से a कट गया, a से a कट गया, हमें क्या बचा √3/2, साइन 60 का मान हो गया। अब cos 60 देख लेते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, B/H, तो B यानी बेस, H यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है, बेस हो गया इसमें, अब ये बेस है A, तो A अपॉन H, H कितना है 2a, A से A कट गया तो बचा 1/2। ठीक है, अब tan 60 की बात करते हैं हम, tan 60 मतलब P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। अब परपेंडिकुलर लंब कितना है, A इंटू √3, बेस यानी आधार कितना है, वो है A,
ए से ए कट गया, बचा कितना √3। ठीक है, साइन कॉस टेन के मान आ गए। अब हमें ज्ञात करने हैं किसके मान, साइन का उल्टा कोसेक, COSEC कोसेक 60। तो कोसेक 60 साइन का उल्टा होता है, यानी ये √3/2 है तो वो 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। फिर सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस 60 का, तो ये है 1/2 तो वही हो जाएगा 2/1 यानी 2। और कॉट 60, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है tan का, tan 60 का, तो tan 60 आ रहा है √3, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे यानी 1/√3, सेक्स 1/√3। ठीक है, ये हमारे हो गए 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री के हमारे हो गए, 60 डिग्री के हमारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। देखिए 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमें क्या करना होता है, जो त्रिभुज हमने बनाया था अभी ABC, एक त्रिभुज लिया हमने ये वाला, और इस ABC में एक समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, B पर समकोण बना हुआ है, B पर समकोण बना हुआ है, यानी समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा ये कौन सी होती है, ये होती है कर्ण या हाइपोटेनियस, तो इसको हमने H लिख दिया। ठीक है, और संदर्भ कोण इसमें ले लिया हमने A हमने संदर्भ कोण ले लिया, तो A के सामने वाली जो भुजा है, A के सामने वाली रेफरेंस एंगल जो है A, इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और तीसरी जो भुजा बची वो हमारी हो गई बेस या आधार। रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो परपेंडिकुलर या लंब हो गई, तो ये तो हमारी हो गई लंब परपेंडिकुलर, ये हमारी हो गई बेस यानी आधार, ये हो गई हमारे हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तीनों भुजाओं को पहचान लिया हमने। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर, लेकिन यहाँ कोण तो ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको AC जो लाइन है इसको नीचे करते जा रहे हैं। देखिए इस चित्र में थोड़ा नीचे किया हमने, इस चित्र में थोड़ा और नीचे किया, इसमें और नीचे किया, इसमें और नीचे किया, इसमें बिल्कुल इस B से हमने टच कर दिया, यानी C बिंदु और B बिंदु दोनों एक कर दिए, यानी AC जो भुजा थी और AB जो भुजा है दोनों बराबर हो गई, AC = AB, ये बराबर हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, ये जो कोण A था, ये जो कोण A था कम होते 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 यहाँ पर बिल्कुल 0 डिग्री का हो गया, कोण A = 0 डिग्री हो गया। तीसरी बात क्या हुई इसके अंदर, ये जो BC भुजा थी जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे, तो BC जो भुजा थी, BC भुजा जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे, लंब बोल रहे थे, ये 0 हो गई हमारी, 0 हो गई, बिल्कुल देखिए गायब हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब बाकी भुजाएं हमारे पास में यूँ क्यों हैं। अच्छा, और क्या हुआ, देखिए ये जो हाइपोटेनियस जिसको हम बोल रहे थे वो क्या बन गई, हमने बोला AC बराबर AB, AC क्या था, AC हमारा हाइपोटेनियस था यानी कर्ण था, तो कर्ण बराबर AB, AB किसकी हो गया, AB क्या था, हमारा बेस था, आधार था, तो कर्ण और आधार हमारे बराबर हो गए, समान हो गए। ठीक है, हमारे समान हो गए, तो अगर ये A है तो ये भी A हो गया हमारा। ठीक है, समान हो गए। ठीक है, अब देखिए अब हमें लगन निकालने हैं 0 डिग्री के, यानी अब हम बात कर रहे हैं साइन 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें साइन 0, सूत्र क्या है हमारा,
पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या फिर लाल बटा कक्का L A L K K A, ये तो हमारा फार्मूला है। अब देखिए साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन जीरो का मतलब क्या हुआ, P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा, हिंदी में लिखें तो L बाई के, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, P कितना है, देखिए P हमारे पास में जीरो आ गया है, जीरो, P जीरो आ गया है। और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है, कर्ण कितना भी हो, हम A मान सकते हैं, A मान लेते हैं, चलिए कर्ण को A मान लेते हैं, तो अपॉन A मान लेते हैं, ये A, तो जीरो बाई A यानी जीरो, रिजल्ट क्या है, जीरो। जीरो के अंदर किसी का भी भाग लगाओ जीरो ही आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया साइन जीरो की बात। इसी तरह से कॉस जीरो की बात करें, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, B बाई एच, B बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी आधार A, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब आधार कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस है कर्ण के बराबर, h के बराबर। तो अगर हमने कर्ण को h मान लिया, इसको कर्ण को अगर हमने a मान लिया, तो b को भी a मान लो, बेस भी a हो गया। और हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण तो a है ही, दोनों बराबर हो गए, a से a कट गया तो कितना आया, एक, तो cos जीरो का मान कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम tan जीरो की, tan जीरो, tan जीरो, tan का वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है P बाई बी, P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी, ठीक है। अब P कितना है, वही जीरो, बेस कितना है, आधार कितना है, वो हमने A मान लिया था, आधार हमने A मान लिया था, तो जीरो बाई A यानी जीरो, ठीक है। तो साइन कॉस टेन के मान हमने निकाल लिए। अब इनके उल्टे कर दो, यानी कॉस की हम बात कर रहे हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, COSEC, कॉसेक जीरो डिग्री। कॉसेक जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन, साइन की जो वैल्यू है उसमें एक बटा कर दो। वन अपॉन साइन का मतलब है, साइन का मतलब है जीरो, और वन अपॉन साइन का मतलब वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो उल्टा करना है अपन, तो वन अपॉन कर दो, एक बटा जीरो, एक बटा जीरो कर दिया हमने, ठीक है। तो एक बटा जीरो किया, इसका मतलब एक के अंदर जीरो का भाग लगाना कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट बार जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट, या इसको अनडिफाइंड बोल सकते हैं या अनंत बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अनंत लिख देंगे या अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित को मैं यू से लिख देता हूँ, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, यू यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है, यू से लिखा है मैंने, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो SEC, सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ, कॉस का उल्टा होता है, यानी वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस कितना था, कॉस जीरो एक, एक बटा एक, एक बटा एक, तो एक बटा एक के रहेंगे तो यानी एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट जीरो की बात करें, कॉट जीरो डिग्री, कॉट जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन,
तो tan का मान कितना आया था 0, तो 1/10 करेंगे तो 1/0, ये भी अनडिफाइन आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिए 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। इसमें बी पर समकोण बना हुआ है, संदर्भ कोण है ए, बी पर समकोण है, इसका मतलब बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ये तो हम जानते ही है ना। और संदर्भ कोण ए माना है हमने, रेफरेंस एंगल ए माना है। ठीक है, तो ए जो है इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर या लंब, उसको हमने पी लिख दिया। ठीक है, और तीसरी जो भुजा बची ए बी, वो हमारी हो गई बेस, ये हमारी हो गई बेस यानी आधार। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था कि भुजा ए सी थी, इसमें सी बिंदु को हमने नीचे करना शुरू किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, भुजा जो ए सी है इसमें ए बिंदु को हम छोटा करने जा रहे हैं। ए बिंदु को, ये भुजा ए सी जो है इसको हम बी की ओर झुका रहे हैं। जैसे कि देखिए इस चित्र में झुकाया हमने, थोड़ा झुकाया, फिर इस चित्र में और ज़्यादा झुकाया। तो जैसे जैसे ये झुक रही है तो आप ये देखिए, ये जो कोण है, ये जो कोण है इसकी साइज बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल जब इसको हम बी से टच कर देंगे, देखिए साइज बढ़ती जा रही है कोण की, बिल्कुल बी से जब हम टच कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल बी से जब हम टच कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, कोण 90 डिग्री हो गया। जब ये कोण 90 डिग्री हुआ तो हुआ क्या क्या फ़र्क पड़ा, देखिए पहली चीज़, ये जो भुजा ए बी थी, ए बी जो भुजा थी, ये पूरी ए बी भुजा क्या हो गई, गायब हो गई। ए बी क्या थी, जिसको हमने बेस कहा था, तो बेस क्या हो गया हमारे पास में, अब बेस हमारे पास में 0 हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ए सी जो भुजा थी, ए सी जिसको हाइपोटेनस हम कह रहे थे, और ये बी सी जो भुजा है, भुजा ए सी और बी सी दोनों सेम हो गई, यानी हाइपोटेनियस जो हमारा था और जो हमारा परपेंडिकुलर था वो दोनों हमारे सेम हो गए। आई बात समझ, ठीक है, बी 0 हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब, ये तो हमारे बराबर हो गए। अगर कर्ण को हम ए मान लें, कर्ण को हम ए मान लें और लंब को भी ए मान लें, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसलिए दोनों ए हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन 90 डिग्री। कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए हमें। कौन सा था, वही पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, या लाल बटा कक्का, L A L K K A। ठीक है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, तो साइन 90 की बात कर रहे हैं हम, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा 90 डिग्री है इसलिए इसको साइन 90 बोल रहे हैं। ठीक है, साइन 90 का मतलब हुआ P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच। अब P कितना है, P कितना है, P देखिए P है A, हमने मान लिया A है P, और H कितना है, वो भी A, यानी A से A काट दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कॉस की।
cos 90। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू देख रहे हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या हुई, b बाई एच। b यानी बेस, h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, b कितना है, देखिए b हमारा 0 हो गया था, b 0। कर्ण कितना है, हमने a मान लिया था, तो कर्ण को a मान लिया, तो 0 में a का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम tan 90 की। tan 90, ठीक है, tan 90 की वैल्यू क्या है, p बाई बी, परपेंडिकुलर यानी लंब बटा बेस, b बेस आधार। ठीक है, p कितना है हमारे पास में, p है हमारे पास में a, p को हमने a मान लिया था तो a लिख दिया। b बेस आधार कितना था, आधार है हमारे पास में 0, बेस 0 आ गया था हमारे पास में, तो बेस को हमने 0 लिख दिया। तो a में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट, जिसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं, तो उसको हमने अपरिभाषित बोल दिया, यानी अनडिफाइंड यू बोल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए साइन कॉस टेन के मान। अब इनके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं हमारे, कॉसेक। अब हम लिखेंगे कॉसेक, COSEC, कॉसेक 90। कॉसेक 90 का मतलब क्या होता है, कॉसेक उल्टा किसका होता है, व्यतिक्रम किसका होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन 90 का, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन 90 डिग्री का मतलब कितना था, 1। अब ये भी हमने मान निकाला, 1 बटा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह से cos 90 की बात करें, cos 90 का अपोजिट कितना होता है, sec 90। sec 90 होता है cos का अपोजिट, यानी 1 अपॉन cos 90। तो 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू थी 0, तो 1 में 0 का जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड। 1 में 0 का कितनी भी बार भाग लगा सकते हो, अनंत बार आ जाएगा। इसको हम अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलेंगे, इसको यू से लिख देता हूँ, यू से। ठीक है, अब बचा हमारे पास में टेन का उल्टा कॉट 90। कॉट 90 का मतलब है 1 अपॉन tan 90। क्यों, क्योंकि कॉट का व्यतिक्रम जो होता है 1 अपॉन tan 90, कॉट और tan उल्टे होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot 90 का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन tan 90। tan 90 की वैल्यू कितनी है, इसमें अनडिफाइंड थी, तो 1 अपॉन अनडिफाइंड, 1 अपॉन अनडिफाइंड किया है हमने, इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 0। क्यों आएगा, यहां पे समझने वाली बात है। देखिए, जब हम 1 अपॉन 0 करते हैं तो अनडिफाइन आता है कि नहीं आता, ठीक है, और जब हम अनडिफाइन उल्टा कर देंगे इसको, तो अनडिफाइन को जब करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन अनडिफाइन किया तो ये आ गया 0। तो ये हमारे हो गए 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो सारे हमने ज्ञात कर लिए। देखिए, हमने बात की 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, हमने बात की 30 डिग्री के निर्मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों की, फिर हमने बात की 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, फिर हमने बात की 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, फिर हमने बात की 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। यानी हमने 5 प्रकार के जो विशिष्ट कोण थे उनके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। हम इन 5 प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनकी जो भी मान है, इनको एक सारणी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, एक टेबल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये जो टेबल है, ये जो सारणी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें ये सीखना है कि
इतनी लंबी प्रक्रिया जो अभी हमने की है, इस प्रक्रिया की बजाय हम सीधे ही टेबल को कैसे याद करें। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने का तरीका क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है वो हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जैसे विशिष्ट कोणों के, स्पेसिफिक एंगल्स के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी बनाने का जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। ये 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ये कि जो सारणी है उसके अंदर 6 तो क्षैतिज कॉलम है और 7 वर्टिकल कॉलम है। क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7। ये ध्यान होना चाहिए आपको। इसके बाद में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो हॉरिजेंटल कॉलम है इसमें हमें एंगल्स को लिखना है, कोणों को लिखना है, एंगल। जो क्षैतिज हैं ये वाले, इनके अंदर हमें एंगल लिखने हैं और क्रम से लिखने हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम है पहला वाला, उस वर्टिकल कॉलम में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 6 हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं हम, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, यहाँ पे थीटा लिखा है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। और फिर टेन का उल्टा कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। ये लिखना आपको आना चाहिए। क्या क्या चीजें आनी चाहिए कि पूरी सारणी में कितने कॉलम हैं, वर्टिकल कॉलम कितने हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े वाले कॉलम कितने हैं और आड़े वाले कितने हैं, क्षैतिज कितने हैं, हॉरिजेंटल कितने हैं। तो हॉरिजेंटल तो है 6, क्षैतिज तो है 6 और वर्टिकल खड़े वाले जो कॉलम हैं वो हैं 7। ठीक है, फिर हॉरिजेंटल कॉलम में हमें कोणों को लिखना है और वर्टिकल जो कॉलम है उसके अंदर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साइन थीटा वाले जो मान है सबसे पहले इसको याद रखना जरूरी है। हम कहते हैं इसको भी याद रखना जरूरी नहीं है। कैसे याद रखना क्या जरूरी है? हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है हमें कि कैसे करेंगे हम। साइन के मान याद कर रहे हैं हम, 0, 30, 45, 60 और 90 सबके याद कर रहे हैं, लेकिन हमने रटा नहीं है उन्हों को। ठीक है, हमें इसका मान निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है। क्या, कैसे? देखिए, 0 से लेकर के 0 शुरू करेंगे और 4 तक की गिनती लिख देंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक अंक को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक में 4 का भाग लगा देंगे। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? इन सब का वर्गमूल निकाल देंगे। प्रत्येक का वर्गमूल निकाल देंगे। अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ऐसा करने पर हमें जो मान प्राप्त होंगे वो मान हमें साइन थीटा के
प्राप्त होंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। कैसे प्राप्त हो रहा है देखिए, 0/4 यानी 0 में 4 का भाग लगाना है तो 0 आएगा, और 0 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 0, तो 0 लिख देंगे। फिर अगले पे आ जाएं, कॉमा लगा दिया। 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 का अंडर रूट करना है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, फिर अगला ये 2/4 लिखा हुआ है, तो उसको काट करके 2 दूनी 4, 1/2 मान लेंगे, इसको 1/2 मान लेंगे। ठीक है, अब 1/2 जो है इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो गया, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √2, यानी 1/√2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3/4 का अंडर रूट, तो ये कैसे होगा? 3 का अंडर रूट तो √3 लिख देंगे, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट होता है 2, वो 2 लिख देंगे। ठीक है, ये मान हो गया। अब अगला मान 4/4 यानी काटेंगे तो 1/1 यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा? वो होगा 1। ठीक है, इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त हुए ये साइन के मान प्राप्त हो गए। इनको हम सारणी में लिख देंगे, क्रम से लिखेंगे बिल्कुल। पहला 0, ये साइन 0 का मान हो गया। दूसरा 1/2 आया था, ये साइन 30 का मान हो गया। फिर 1/√2 ये आया था, ये साइन 45 का मान हो गया। फिर √3/2 ये साइन 60 का मान हो गया, 60 का मान हो गया। फिर आ गया 1, ये आ गया साइन 90 का मान। ठीक है, ये हो गए साइन के मान। साइन के मान ज्ञात करना आ गया, कुछ नहीं करना, 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है, प्रत्येक अंक को 4 से डिवाइड करना है और प्रत्येक का वर्गमूल निकालना है। इससे हमें साइन के मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, और साइन का मान ज्ञात होने के बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? कि साइन के मान लिख लिए हमने, इसके बाद में हमें उल्टे क्रम में चलना है। देखिए कैसे, 1 को सबसे पहले ये था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब उल्टा करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, उल्टा लिख देंगे सारे मानों को। कैसे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। उल्टा लिख दिया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ उल्टा लिख दिया। तो जैसे ही हम उल्टा लिखेंगे तो कॉस के सारे मान आ जाएंगे। ठीक है, अब tan की बात आ गई, tan थीटा की बात आ गई। हम जानते हैं कि tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा का मान लगा दें तो हमें tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 में अगर 1 का भाग लगाएं तो जो मान आएगा वो tan थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, 0 में 1 का भाग लगाया तो क्या आ गया? 0, तो ये 0 हो गया। भाग लगा के देते हैं, tan के मान आ जाएंगे। इसका मान भाग लगाएंगे, 1/2 भाग √3/2। जब इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये 3 इसका मान आ गया। फिर 1/√2 भाग 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर आगे चले, √3/2 और 1/2, इसमें भाग लगाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बच जाएगा, √3 बच जाएगा। इधर क्या होगा? 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा सकता है? इनफाइनाइट बार जा सकता है, यानी ये अपरिभाषित होगा, अनडिफाइन होगा। इसको हम u से लिख देंगे, u है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, u लिख दिया हमने। ठीक है, तो साइन कॉस tan के मान याद हो गए हमें। अब कुछ नहीं करना है। अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? साइन के उल्टे, रेसिप्रोकल, यानी 1/sin।
तो 1/0 कर देंगे अपन, 1/0 कर देंगे। कॉसेक का निकाल रहे हैं तो 1/sin करना है, यानी 1/0। 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से 1/1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/√3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, फिर 1/1 करेंगे तो 1/1 1 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब सेक की बात कर रहे हैं। सेक में हमें किसका उल्टा करना है, कॉस का उल्टा करना है। ठीक है, तो 1/cos, तो यानी 1/1 कर देंगे, 1/1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करते जाओ, 1/1 करते जाएंगे तो। ठीक है, अब 2/√3 था, इसको उल्टा कर दो, सीधे सीधे, कुछ नहीं, उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/1/√3 करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 1/0 करेंगे तो ये अपरिभाषित आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से tan के ऊपर आ जाते हैं हम। tan में भी वही बात है, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी 1/0। cot करेंगे तो 1/10, यानी 1/0। 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसी तरह से 1/√3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरह से 1/1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से √3, 1/√3 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम अनडिफाइंड अपॉन 1/अनडिफाइन करेंगे, 1/अनडिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 0। जब भी हम 1/अनडिफाइन करते हैं तो वो 0 आता है, ये ध्यान रखना है हमें। 1/अनडिफाइन जब भी हम करेंगे, अपरिभाषित करेंगे, 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से ये हमारी सारणी बन गई। ये सारणी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इस सारणी के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन हल किए जाते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाना हमें आना चाहिए। इस सारणी को बनाते समय हमने क्या ध्यान रखा है, देखिए, साइन के मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, 0 से 4 तक की गिनती लिखी, उसके बाद में उसमें 4 का डिवाइड किया और फिर उनका वर्गमूल निकाल दिया, तो साइन के मान हमें प्राप्त हो गए। साइन के मानों को उल्टे क्रम में हमने लिख दिया तो हमें कॉस के मान प्राप्त हो गए, और कॉस के मानों को जब हमने साइन के मान में डिवाइड कर दिया, साइन बटा कॉस किया, तो हमें tan के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, tan के मान प्राप्त हो गए। अब साइन कॉस tan के मान मालूम होने के बाद में साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन वाले मानों का उल्टा कर दिया तो हमें कॉसेक के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, और कॉस वालों का उल्टा कर दें तो सेक का मान मालूम चल जाएगा, और tan वालों का उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो कॉट के मान मालूम चल जाएंगे। इस तरह से पूरी सारणी बन जाती है, आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं कुछ सवाल।